morning students. Today we will start exercise 14.3 of chapter 14 factorization. So my exercise 14.3 का first question है carry out the following division. हमें कुछ terms given है और हमें क्या करना है उनका division करना है, ठीक है, उन्हें divide करना है. First क्या given है हमें 28x raised to the power 4 divided 56x, ठीक है. हमें 28x की पावर 4 को डिवाइड करना है 56x से. कैसे करेंगे? फर्स्ट देखो 28x की पावर 4, 28 के अगर हम फैक्टर्स करें तो क्या होंगे 2 into 2 into 7, 2 to the 4 और 4 7 जा 28 into x की पावर 4 के x into x into x into x. देन 56x की करेंगे हम तो 56x के कितने होंगे 2 into 2 into 2 into 7 into x. 2 to the 4, 4 to the 8, 8 7 जा 56 और 56 into x तो 56x. अब हमें डिवाइड करना है 28x की पावर 4 को किससे 56x से. सो 28 की पावर x की पावर 4 के फैक्टर्स कितने आ जाते हैं 2 into 2 into 7 into x into x into x into x, ठीक है. डिवाइडेड 56x तो 56 के फैक्टर्स करेंगे कितने आएंगे 2 into 2 into 2 into 7 into x. नाउ 2 से 2 कैंसिल हो गया, देन यहाँ पे अगेन 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से 7, x से x, क्या बचा x into x into x which is equals to x की पावर q और नीचे डिवाइड में क्या बचा 2. सेकेंड है हमारे पास, थर्ड है हमारे पास, थर्ड है 66p² r cube divided 11q r square, ठीक है. सो 66p² r cube डिवाइडेड किससे डिवाइड करना है 11q r square से. तो देखो 66 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 into 3 into 11, 2 3 6 and 6 को 11 से इंटू करा 66 into p into q into q into r into r into r क्यूब है, देन डिवाइडेड 11 into q into r स्क्वायर है तो r into r, ठीक है. देखो 11 से 11 कैंसिल, q से q कैंसिल एंड r से अगेन r से कैंसिल एंड r से r कैंसिल, क्या बचा 2 3 सा 6, देन p बचा q एंड r तो 6p q r. फिफ्थ है हमारे पास 12 a की पावर a raised to the power 8 b raised to the power 8 divided -6 a raised to the power 6 and b raised to the power 4. सो देखो 12 के फैक्टर्स करेंगे तो हम क्या आएंगे 2 into 2 into 3, 12 लिख सकते हैं 2 to the 4, 4 3 जा 12. देन a की पावर 8 तो a की टाइम्स 8 टाइम्स एंड b की पावर 8 मींस b 8 टाइम्स डिवाइडेड -6 a की पावर 6 एंड b की पावर 4. सो 6 को क्या लिख सकते हैं 2 into 3 तो -2 into 3 into a की पावर 6 तो a into a into a into a into a 6 टाइम्स एंड देन b 4 टाइम्स. तो देखो क्या कैंसिल हो गया 2 से 2 गया, देन 3 से 3 तो क्या बचा 2 और माइनस भी तो -2, ठीक है. यहाँ पर a जो है वो 8 टाइम्स है, यहाँ पर 6 तो यहाँ पर जो जितने भी a आ रहे हैं 6 था वो कैंसिल हो जाएंगे, कितने बचेंगे 2 a बचेंगे तो a की पावर स्क्वायर, ठीक है. यहाँ पर b 8 टाइम्स है और यहाँ पर b 4 टाइम्स है तो देखो यहाँ पर जितने भी 8 आ रखे होंगे वो 4 में से कैंसिल हो जाएंगे, कितने बचेंगे अगेन यहाँ पर भी 4 बचेंगे तो b की पावर 4 तो -2a square b raised to the power 4. क्वेश्चन फर्स्ट के रिमेनिंग पार्ट सेकंड एंड फोर्थ आप फिर से ट्राई करेंगे. लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड. डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल्स, ठीक है. सो हमें पॉलिनोमियल जो है उसको हमको डिवाइड करना है मोनोमियल से. सो फर्स्ट क्या है हमारे पास 5x² - 6x डिवाइडेड 3x. तो 5x² - 6x हम कैसे और क्या लिख सकते हैं 5x² - 6x. दोनों टर्म्स के बाद क्या है x है तो x हमारा कॉमन आ गया, क्या बचा 5, यहाँ पर x² था, एक x बाहर गया तो अंदर क्या बचा x माइनस 6x है तो x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा 6. ना इसको हमको डिवाइड करना है किससे 3x से. सो x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा 5x - 6 डिवाइडेड 3. थर्ड है हमारा 8x³ y² z²
स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब डिवाइडेड 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। सो देखो 8 तो हमारा ऑलरेडी कॉमन है। अब हम ब्रैकेट में से और कॉमन ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन हो सकता है हमारा, वाई स्क्वायर आ जाएगा एंड जेड स्क्वायर। तो हमने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर को कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पर एक्स क्यूब था, यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर गया तो क्या बचा एक्स, वाई स्क्वायर कॉमन जेड स्क्वायर कॉमन प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन गया, वाई क्यूब था तो वाई स्क्वायर बाहर गया तो अंदर एक वाई बचा, जेड स्क्वायर पूरा का पूरा कॉमन प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड क्यूब। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमारे कॉमन आ गए, जेड क्यूब में से जेड स्क्वायर बाहर गया तो कितना बचा जेड। तो 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, इसको हमें डिवाइड करना है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से। सो 4 से 8 गया 2 टाइम, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर, z स्क्वायर से z स्क्वायर, क्या बचा 2x प्लस y प्लस z। फिफ्थ है हमारे पास p क्यूब 6 क्यूब की पावर 6 माइनस p रेज टू द पावर 6 q रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड p रेज टू द पावर 3 एंड q क्यूब। ठीक है, सो हमें पॉलिनॉमियल में को डिवाइड करना है किससे, मोनोमियल से। ना कॉमन पूछा सकता है कि इस टर्म में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास p क्यूब एंड q क्यूब कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा यहाँ पर q की पावर यहाँ पे 6 थी तो q की पावर 3 हमने कॉमन ले ली तो अंदर कितनी बची 3 माइनस यहाँ से p की पावर 6 है तो 3 बाहर चली गई तो अंदर कितना बचा p की पावर 3 और q की पावर क्यूब कॉमन है हमारी। ना इस टर्म को हमें डिवाइड करना है किससे, p की पावर 3 एंड q की पावर 3, p क्यूब एंड q क्यूब से। सो इससे p क्यूब से p क्यूब कैंसिल एंड q क्यूब से q क्यूब कैंसिल, क्या बचा q की पावर 3 माइनस p की पावर 3। क्वेश्चन सेकंड के थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, वर्क आउट द फॉलोइंग डिवीजन। फर्स्ट हमारे पास 10x - 25 डिवाइडेड 5। सो देखो 10x - 25 को कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन आया तो अंदर क्या बचा 2x, 5 टू कितना होता है 10 तो 10x वापस आ जाएगा माइनस 25 के आएगा 5 5 जा 25 तो 5 2x माइनस 5, इसको हमको डिवाइड करना है किससे 5 से, 5 से डिवाइड करना है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा 2x माइनस 5। सेकंड 10x - 25 डिवाइडेड 2x माइनस 5। सो देखो इसमें कैसे इस टर्म में से क्या कॉमन आ सकता है 5 आ सकता है तो 5 ले लिया, अंदर क्या बचा 2x माइनस 5, डिवाइड किससे करना है हमको 2x माइनस 5 से। सो 2x माइनस 5 से 2x माइनस 5 कैंसिल, क्या बचा 5, तो सेकंड का आंसर आ गया हमारे पास 5। थर्ड हमारा 10y 6y प्लस 21 डिवाइडेड 5 2y प्लस 7। सो देखो 10y एज इट इज, इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, क्या कॉमन आ जाएगा इसमें से 3 कॉमन आ सकता है तो हमने 3 को कॉमन ले लिया इनटू 3 कॉमन आया, यहाँ पर क्या बचा 2y प्लस 3 के डबल 20 कितनी बार आता है 7 टाइम्स तो 7 डिवाइडेड 5 2y प्लस 7। ठीक है, 5 से 10 गया कितने टाइम्स 2 टाइम्स। ठीक है, और 2y प्लस 7 से 2y प्लस 7 कैंसिल, क्या बचा 6y, हमारा आंसर कितना आया 6y। नाउ फोर्थ 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर 3z माइनस 24 डिवाइडेड 27xy z माइनस 8। सो 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज, इस टर्म में से क्या कॉमन आ सकता है 3 आ सकता है तो 3 हमने कॉमन लिया, अंदर बचा z और 3 8 जा 24 तो 3z माइनस 8, इसको हमको डिवाइड करना है किससे 27xy z माइनस 8 से। तो z माइनस 8 से z माइनस 8 गया। ठीक है, नाउ 9 की 27 3 टाइम्स तो 9 3 जा और 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, क्या बचा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डिवाइडेड में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड एक्स वाई। ठीक है, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, एक वाई से एक वाई कैंसिल, क्या बचा एक्स वाई, तो फोर्थ आंसर आ गया हमारे पास एक्स वाई। फिफ्थ है 96 ABC 3a माइनस 12 5b माइनस 30 डिवाइडेड 144 a माइनस b b माइनस 6। सो
एज इट इज 3a माइनस 12 में से क्या कॉमन आ सकता है, 3 कॉमन आ सकता है, इंटू 3 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा a बचा माइनस 3 4 का कितना होता है 12, तो अंदर क्या बचा हमारे पास a माइनस 4। देन सेकेंड टर्म में से 5 कॉमन आ सकता है, तो हमने 5 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा b माइनस 5 के टेबल में 30 कितने टाइम होता है 6 टाइम, तो b माइनस 6। इस पूरी टर्म को हमको डिवाइड करना है किससे, 144 a माइनस b एंड b माइनस 6 से, ठीक है। सो डिवाइड करेंगे तो देखो कितने टाइम जाएगा, a माइनस 4 से a माइनस 4 कैंसिल, देन b माइनस 6 से b माइनस 6 भी कैंसिल हो सकता है, तो ये भी कैंसिल। 3 से आप 144 को कैंसिल करोगे तो कितने टाइम जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 8 जा 24, फिर 96 से 48 2 जा 96, देन 2 बचा abc बचा और यहाँ पर 5 बचा, तो 2 into 5 कितना होता है 10 और क्या बचा हुआ है abc, तो 10 abc। तो फिफ्थ आंसर क्या है हमारे पास 10 abc। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर खत्म होता है। क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जो आपको पॉइंट्स इस वीडियो में नहीं करवाए गए वो आपको खुद से ट्राई करने हैं और वो आपको पीडीएफ में भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।